गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसकी हम लोग इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, इतने दिनों से शॉपिंग, इतने दिनों से पैकिंग चल रही थी। तो आज है दस्तूर वाला डे और यहाँ पर सुबह हो गई, मैं ब्रश कर रही हूँ और मैं मौसम को देख रही हूँ। पता नहीं मौसम को क्या हो गया, सूरज भी गायब हो गया आज, लेकिन ठीक है, हमें तो चलना है। चलो आप लोगों को भी मैं लेके चलती हूँ, पूरा प्रोग्राम दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पापा और दादी लोग तैयार होकर खड़े हो गए हैं और हम लोग तैयार हो रहे हैं। उन लोगों ने सामान भी जमा लिया है और मुझे सबसे ज्यादा टेंशन पूरे रास्ते इन सामान की रहेगी कि ये डैमेज ना हो जाए। इतनी मेहनत से पैकिंग किया है, बस सही सलामत ही वहां तक पहुंच जाए। मौसम ने जो धोखाधड़ी की है ना आज हमारे साथ, इतनी ठंड, बड़ी मुश्किल से तैयार होकर निकले हम लोग। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग कौन कौन जा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी मम्मी लोग और मम्मी और भाभी सा लोग हम लोग जा रहे हैं। तो एक कार में तो भाभी साहब और बड़ी मम्मी लोग हो गए, एक कार में हम हो गए, एक कार जीजा की रास्ते में से मिलनी थी। तो अभी तो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि कौन किस कार में बैठेगा, कौन किस में एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि ये लंबा सफर है, बहुत दूर है। हम लोग जा रहे हैं राजस्थान, कोटा से आगे बारा, जिला बारा में पड़ता है उनका घर। इस वाली कार में बड़ी मम्मी और भाभी सा लोग हो गए थे और एक कार में पापा और दादी लोग हो गए, एक कार में हम हो गए। और यहाँ से बड़ा कंजेस्टेड होके जाना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते में से एक कार और होनी है, वो खाली है। तो वहां जाके हम आगे जाके एडजस्ट होंगे। अभी तो जैसे तैसे करके एडजस्ट हो जाते हैं कार में। आपको वीडियो में बीच वाले जीजा नहीं दिख रहे होंगे, सिर्फ बड़े वाले जीजा और मैं दिख रही हूँ। तो बीच वाले जीजा नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा जा रहे हैं, सास ससुर, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इतना लंबा सफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो नहीं जा पाए। और मैं और बड़े वाले जीजा जा रहे हैं और उनकी गुड़िया। के बाद रास्ते में से हमने मिठाई ली क्योंकि हमने रात को ऑर्डर दे दिया था मिठाई को, शाम को आके मैंने दे दिया था इनको 5 किलो लड्डू का और मिठाई का। तो बस मुझे वही उठानी थी, उन्होंने रेडी रखी हुई थी, सिर्फ हमको पेमेंट करके लेना था। जिन लोगों को पता है और जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे कि हम लोग 3 सिस्टर है और एक छोटा भाई हमारा, उसी की हम इंगेजमेंट करने जा रहे हैं। और रास्ते में से हमने गाड़ियां चेंज कर ली थी तो बड़ा आराम से हम लोग लंबा सफर कर पाए। और धीरे धीरे आज भगवान में मेहरबान था तो मौसम भी खुलता गया और फाइनली हम लोग उनके यहाँ पहुंच गए। वहां पे मैं बहुत कम शूट कर पाई, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत मैंने किसी से करवाया। यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे थे प्रोग्राम के लिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे मौसम की वजह से और मुहूर्त भी निकला जा रहा था। तो हमने जल्दी मतलब विदिन 15 मिनट में हम लोग तैयार हो गए फटाफट से। और उसके बाद सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए ये हो गया कि वहां कार में से उन्होंने सारा सामान ला के रख दिया और हम लोगों को वो जमाना था और स्पेस हो रहा था कम क्योंकि इतना सारा सामान हो गया था कि वहां पर स्पेस ही नहीं था रखने का। तो बड़ी मुश्किल से मैंने और जीजा ने मिलके उसको सही से जमाया। और अब फाइनली मैं आपको बताती हूँ हमारी चीजें। ये फ्रूट वाली टोकरी जो मैंने लास्ट टाइम पिछले ब्लॉग में नहीं बताई थी क्योंकि इसको मैंने लास्ट में पैक किया था। और बाकी ये सारी चीजें हैम्पर वगैरह आप देख ही चुके हैं, मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। और अब आप मिलिए हमारी प्यारी सी दुल्हन से। फेस रिवील में बाद में करूंगी। और ये येलो पोशाक में जो है ये उनके बड़े सिस्टर है जीजा। और ये आप लोग सामान देख चुके हैं, जो अभी लेटेस्ट मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो अभी देख लें। और इस तरीके की हमने पैकिंग की थी और बहुत प्यारा लग रहा था, जितनी प्यारी हमारी दुल्हन थी उससे भी प्यारा उनका सामान ले गए थे हम लोग। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से चीजें होती है, हमारे यहाँ जैसी हो रही है वैसी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमारी कास्ट में पर्टिकुलर ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, बाकी सब अपने अपने हिसाब से चीजें करते हैं। तो बस अब जिस चीज का वेट था वही होने वाला है, दस्तूर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैंने और जीजा ने मिलके अच्छे से सारा सामान एडजस्ट कर दिया, वहां पे सेटल कर दिया, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था और अच्छे सी चीजें हो गई। और उसके बाद अब शुरू हो गया प्रोग्राम। मैंने मोस्टली सारी चीजें आप लोगों से शेयर की है, लास्ट 2 व्लॉग में भी मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताई है और जो बाकी चीजें बची है वो मैं बताती जा रही हूँ आपको। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मैंने सारी चीजें शेयर कर ली, कपड़े, पैकिंग, शॉपिंग सब, लेकिन मैं गोल्ड की ज्वेलरी आपको बताना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ गोल्ड की ज्वेलरी। हम लोग सोने चांदी की अंगूठी ले गए थे, एक गले का नेक सेट ले गए थे, पायल ले गए थे, नाक की बाली ले गए थे। तो मम्मी ने सबसे पहले सोने चांदी की अंगूठी पहनाई उनको और उसके बाद हमारे यहाँ लाख की चूड़ियाँ पहनाई जाती है, कुछ के यहाँ कांच की चूड़ियाँ पहनाई जाती है, हमारे यहाँ लाख की पहनाई जाती है। उसके बाद जो हमने उनके लिए कपड़े लिए थे मम्मी ने वो कपड़े दिए और उसके बाद कपड़ों के ऊपर जो एक फल, एक मिठाई और वो जो देते हैं उसको भी हमने एक छोटी सी टोकरी में पैक कर दिया था।
आई होप आप लोग भी मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। और फिर यहाँ पर उनका जो भी दस्तूर था वो हो गया। उसके बाद मम्मी ने उनके छोटे भाई के लिए जो कपड़े लिए थे वो दे रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट सभी ने एक एक करके, बड़े मम्मी ने, भाभी सा ने, सबने एक एक करके कपड़े दिए उनको। मैं सबका ज्यादा शूट नहीं कर पाई और यहाँ पे बड़े जीजा ने दिए। उसके बाद फिर मैंने उनको कपड़े दिए जो हम लोग ले गए थे हमारी तरफ से पर्सनली, और तीनों बहनों की तरफ से। बीच वाली जीजा नहीं आ पाए, उनकी सास आई थी, मम्मी आई थी उनकी। तो हम लेडीजों ने हमारी तरफ से जो दस्तूर का कार्यक्रम होना था वो कर दिया। अब जेंट्स की बारी, यानी जो दाद भाई और पापा लोग गए थे और जो जीजा के ससुर पापा गए थे, सब लोग, इनका नंबर था तो हम सबको बुला के ला रहे थे। बड़े पापा, दाद भाई, आप लोग भी मिलिए मेरी फैमिली से। तो ये है बड़े पापा और ये आगे जो कैप में है पापा, पापा के पीछे जो कैप में है वो दाद भाई, और ये सब लोग एक एक करके अब दुल्हन को जो भी इनको देना है दस्तूर का वो दे। इसके बाद फिर जो डांस प्रोग्राम हुआ है उसको मैंने सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए वो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट अपलोड करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।